डेली न्यूज 21 जून 2021 से करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया? तो पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा है चुनाव आयोग, महिला आयोग और चौथा मानवाधिकार। तो इसका आंसर होगा बी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आम चुनाव 2019 एटलस द्वारा जारी की गई है ये चुनाव, जो इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अब दूसरा क्वेश्चन को आगे देखते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला है क्वेश्चन है, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसे दिया गया? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आयूब खान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। मंजूरी मिलते ही इनका विरोध शुरू हो गया। यह योजना कहाँ से शुरू हुआ? पांडुचेरी और कराई रामेश्वर से, तीसरा कन्याकुमारी और मुंबई। तो इसका आंसर सही होगा पहला ऑप्शन, कराई, पांडुचेरी और कराईकम ए ऑप्शन होगा, और बी और सी मुंबई जो नहीं होगा। पहला ऑप्शन पांडुचेरी और कराईकाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है को, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना भी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरा शेयर कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हुए। टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ओमन टूर्नामेंट से हटने के बाद विंबलडन टूर्नामेंट से भी नाम वापस लिया। ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पहला थाईलैंड, जापान है, चीन है, फ्रांस है। अब देखते हैं ओसाका किस देश की खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड की ही ओसाका है खिलाड़ी जो टूर्नामेंट वापस ले ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हुए जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, और लाइक और शेयर कीजिए जितना भी, और करंट अफेयर डेली रोज़ सुबह 6 बजे डालूँगा और रोज डेली देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास UNAVFOR कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला अंदन की खाड़ी में जो बंगाल की खाड़ी है, एक मन्नार की खाड़ी है और एक मेक्सिको की खाड़ी है। तो इसका आंसर चारों में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर अदन की खाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं अगली क्वेश्चन पर कैसा है। जो ये क्वेश्चन का तो आंसर पता चल गया, अदन की खाड़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जारी IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका होगा डेनमार्क, स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है स्विट्जरलैंड और डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हुए। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किसन को मंजूरी दी है? गैप ओशन मिशन को, डीप ओशन मिशन को, ग्लो ओशन मिशन को, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर होगा डीप ओशन मिशन जो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए
भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर होगा ए, जो इसका आंसर होगा भूटान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य ग्रीन फंगस का पहला मामला आया है? तो पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखते हैं चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा, जो मध्य प्रदेश में ग्रीन फंगस पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2 अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे कम उम्र महिला खिलाड़ी बनी है, अब देखते हैं ऑप्शन में, अमृता सिंह, मोनिका गर्ग, फाली वर्मा सही हो।